हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। वेल गाइस, जो आज की स्टोरी है एक बत्तख के बारे में है। यहाँ लिखा है द ब्लू डक। डक मतलब होता है बत्तख। तो एक नीले कलर की बत्तख के बारे में स्टोरी है। स्टोरी देखिए, स्टोरी कितनी मस्त है। ठीक है, बिल्कुल टेंस बेस्ड पे स्टोरी है। यानी आपको स्टोरी बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आने वाली है और आपको सुनकर अच्छा भी लगेगा। और आप जब घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, अब मुझे इंग्लिश पढ़ने में यानी कि इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने में अब दिक्कत नहीं हो रही है। बिल्कुल गाइस, टेंस बेस्ड पे स्टोरी है। और जो स्टूडेंट, जो भी बिगनर हैं, जो अभी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना नहीं जानते भी हैं, तो पूरी तरह से ट्रांसलेशन नहीं कर पाते, वो स्टूडेंट तो वीडियो बिल्कुल मिस ना करें। वीडियो में बने रहें और बिल्कुल फॉलो करते रहें। हर स्टोरी एक एक करके पढ़ें ताकि उनको बहुत जल्द। और गाइस, अगर ऐसी स्टोरी आप फॉलो करते रहेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे, तो आगे आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा कि जो हम इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, जो हम इंग्लिश बोलते हैं, बात करते हैं स्पीकिंग की, तो बिल्कुल ऐसे स्टोरियाँ, मतलब इस स्टोरी में जितनी भी सेंटेंसेज है, ऐसे सेंटेंसेज ही हमें बोलने की ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ में। ठीक है, आप वीडियो देखेंगे आप खुद ही यकीन होगा। लेकिन लास्ट में एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वेल गाइस, मुझे एक सब्सक्राइबर भी पूरा करना है, तो वो आप लोगों की सहारा से ही होगा। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो वीडियो में बने रहें, देखते हैं। हेडलाइन का तो पता लगेगा आपको, मेन हेडिंग का। अब देखते हैं स्टोरी में क्या है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ कि जितना बड़ा दिखेगा उतना अच्छा रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है अ डक एंड हर डकलिंग लिव्ड इन अ हाउस नियर अ पॉन्ड। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप है, रुकते हैं और आराम से, कोई घबराहट नहीं, आराम से समझते हुए चलते हैं। आप भी बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखिए। ठीक है, यहाँ लिखा है अ डक यानी कि एक बत्तख, एंड और हर डकलिंग। डकलिंग का मतलब कि बत्तख का ही बच्चा, यानी जिसे हम कहते हैं चूजा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं किसी भी चिड़िया का, उसे चूजा कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। तो यहाँ लिखा है अ डक यानी एक बत्तख और हर डकलिंग यानी उसका चूजा यानी बच्चा, लिव्ड यानी रहते थे। कहाँ रहते थे? इन अ हाउस, एक घर में। वो घर कहाँ था? नियर अ पॉन्ड यानी कि तालाब के करीब में एक घर था, उसी घर में वो रहते थे। ठीक है, द लिटिल डकलिंग वॉज वेरी नोटी। जो छोटी डकलिंग थी, डकलिंग मतलब चूजा था, जो वॉज वेरी नोटी, वो बहुत शरारती था। नोटी मतलब था शरारती, वो बहुत शरारती था। वन डे, एक दिन, व्हेन जब मामा डक वॉज अवे इन द पॉन्ड। ठीक है, वन डे एक दिन क्या हुआ, जब मामा डक यानी बत्तख मामा, वॉज अवे, अवे मतलब कि दूर, जब ये दूर थे, इन द पॉन्ड यानी तालाब से दूर थे, कहीं गए थे। ही स्निक्ड आउट ऑफ द हाउस एंड वेंट पास्ट द नियर। ये किसके बारे में बात हो रही है? डकलिंग के बारे में, चूजा के बारे में बात हो रही है कि जब डक मामा दूर चले गए थे तो उसने क्या किया? ही स्निक्ड। स्निक एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है कहीं भी चुपके से चले जाना। ठीक है, उसने चुपके से आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर चला गया, एंड वेंट पास्ट ऑफ पॉन्ड, और कहाँ चला गया भाई? तालाब के पास चला गया। ऑन द वे, जब ये रास्ते पर था यानी रास्ते पर, व्हेन जब, ही लुक्ड अप, उसने देखा, क्या देखा? एट द ब्लू स्काई यानी नीले कलर के आसमान को देखा। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ फ्लाइंग, उड़ने के लिए। कहाँ? इन द ब्लू स्काई यानी कि आसमान में, ब्लू कलर, नीले कलर के आसमान में उसने उड़ने की सोचा। थोड़ा और जूम कर लूँ क्या? पता नहीं बुखार कब छोड़ेगा, बुखार की वजह से बोलने में 2-3 दिन से दिक्कत हो रही है। ओके, ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ फ्लाइंग, उड़ना सोचा। कहाँ? इन द ब्लू स्काई या नीले कलर के आसमान में उसने उड़ने की सोचा। अमंग द क्लाउड्स, क्लाउड्स मतलब बादल, जो बादल थे उनके बीच वो उड़ना सोचा। ही डिबेट इन द एयर, उसने डिबेट कर दिया यानी खुद को समर्पित कर दिया हवाओं में। एंड फ्लोटेड अमंग द क्लाउड्स, वो उड़ता रहा अमंग द क्लाउड्स यानी बादलों के बीच। व्हेन जब, ही गोट ट्राइड, जब उसने कोशिश की, क्या कोशिश किया? ही थॉट, उसने सोचा, टू गो, जाने के लिए, बैक होम,
यानी जब वह घर वापस जाने के लिए सोचा, बट ही कुडंट फाइंड, उसे नहीं मिल सका। क्या नहीं मिल सका भाई? हिज वे, उसका रास्ता, बैक होम, घर वापस जाने के लिए। जब वह घर वापस जाने के लिए आसमान से सोचा कि मैं वापस चलूं, उसने अपना रास्ता ही खो दिया। ठीक है। ही वॉज लॉस्ट, वह खो चुका था। ही फ्लू हेयर एंड देयर। ठीक है। ही फ्लू, वह उड़ा। हेयर एंड देयर यानी यहाँ वहाँ उड़ा, एंड सॉरी बट लेकिन, कुड नॉट फाइंड, उसे नहीं मिल सका हिज होम, उसका घर। ठीक है। ही फेल्ट वेरी टाइड, वह बहुत थक गया था। अच्छा, टायर्ड, सॉरी टाइड कहते हैं, टायर्ड मतलब होता है थकना। बिल्कुल थक चुका था, उसे थकान महसूस होने लगी। ही, यहाँ क्या है भाई? ही लोस्ट ऑल हिज स्ट्रेंथ। ही लोस्ट, उसने खो दिया। ऑल हिज स्ट्रेंथ मतलब कि अपना आपा खो दिया, यानी उसका बुद्धि दिमाग काम नहीं कर रहा था। एंड फेल डाउन फ्रॉम द स्काई, और वह गिर गया आसमान से। इनटू अ बिग कंटेनर, एक बहुत बड़ा कंटेनर था, उसमें वो गिर गया। कंटेनिंग ब्लू लिक्विड, जो कंटेनर था ब्लू लिक्विड, वो ब्लू लिक्विड से भरा हुआ था, उसी में वो गिर गया। ओके। ही केम आउट ऑफ, जब वह बाहर आया, कहाँ से? कंटेनर से। एंड लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा। ही सो, उसने देखा, क्या देखा? द पोंड, तालाब। विच वॉज नियर हिज हाउस, एक तालाब था जो उसके घर के करीब था। वेन, जब, ही केम होम, जब वह घर वापस आया, नो वन रिकॉग्नाइज्ड हिम। नो वन का मतलब कि कोई भी नहीं। रिकॉग्नाइज्ड हिम मतलब उसे कोई नहीं पहचानता था। रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना, उसे कोई नहीं पहचाना। हिज बॉडी हैड टर्न्ड ब्लू, जो उसकी बॉडी थी, जो उसका शरीर था, हैड टर्न ब्लू, जो उसका शरीर था वो चेंज हो चुका था नीले कलर में। ठीक है। एंड हिज वीक वॉज वाइट, जो उसकी चोंच थी। ठीक है। वीक मतलब होता है चोंच, जो उसकी चोंच थी वो सफ़ेद हो रखी थी। ही ट्राइड टू वॉश हिमसेल्फ, उसने खुद को धोने की कोशिश की। इन द पोंड, तालाब में। फिर क्या हुआ भाई? बट लेकिन, द कलर डिडंट गो, जो उसका कलर था, जो उसका रंग था, वह नहीं गया, यानी वह रंग नहीं छूटा। ही इज स्टिल नोन, स्टिल मतलब अभी भी, वो अभी भी जाना जाता है एज अ द ब्लू डक, यानी एक ब्लू डक के तौर पे वो अभी भी जाना जाता है। ठीक है। तो गाइस ये स्टोरी थी। 2-3 दिन से बुखार हो रखा है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी कोशिश जारी है, वीडियो नहीं छोड़ना है बनाना। दिस इज़ माई वर्क। सो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए और प्रैक्टिस जरूर किया करें। प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है।